कहते हैं जग वाले मैं एक आवारा हूँ। कहते हैं जग वाले मैं एक आवारा हूँ। कहते हैं जग वाले मैं एक आवारा हूँ। मुश्किल हालातों से हर बारी हारा हूँ और दुनिया की नजरों में हूँ चाहे जैसा भी। कहती है माँ मेरी आँखों का तारा हूँ। और माँ की आँखों का तारा बेटा ज़रूर होता है और बेटियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटियाँ माँ की आँखों का तारा नहीं हैं, अगर बेटे आँखों के तारे हैं तो बेटियाँ भी हैं। और शायद इसीलिए देखिए इतना बड़ा संघर्ष करती है, इतने सारे व्रत त्योहार करती है और उनमें से ही एक त्योहार आज भी था जिसे हम लोग छठ पर्व कहते हैं। तो छठ पर्व की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम को शेयर ज़रूर कर दें और मैं हमेशा की तरह हूँ आनंद अमित आपके साथ इस कार्यक्रम को लेके हाज़िर हूँ, शब्द गंगा गाज़ीपुर का भाग 17 और आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ श्री राजेंद्र सिंह जी राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जुड़े हुए हैं श्री संत राज सिंह जी और आप दोनों लोग गाजीपुर से हैं यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ चूँकि आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर तो दोनों कभी गाजीपुर से हैं। संक्षिप्त परिचय मैं ज़रूर कराऊँगा लेकिन एक बार पुनः बता दूँ कि आज छठ का दूसरा दिन था, कल शाम को था और आज सुबह। तो आज सभी ने छठ मनाया होगा, छठ मात मैया की सूर्य भगवान की पूजा की आप लोगों ने। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ श्री राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में और श्री संत राज जी के चरणों में और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं आप दोनों का। आपकी आवाज़ म्यूट कर रखी है मैंने, आप परेशान ना होइए, मैं यहाँ से ओपन कर दूँगा। थोड़ी-सी कुछ दिक्कत आ रही है, तकनीकी समस्या ये आ रही है कि अगर मैं आपकी आवाज़ खोल दे रहा हूँ, तो वो गूंज रहा है। तो आप बिल्कुल ना परेशान रहिए, आराम से बैठे रहिए और मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूँगा जब आपको बोलना होगा तो। ये शब्द गंगा कार्यक्रम दर्शक जितने भी देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद मिले हैं एक एपिसोड बीच में हमने मिस किया जिस दिन दिवाली थी और दिवाली आप भी मना रहे थे दिवाली हम भी मना रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि हमने उसे मिस किया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं परिचय कराता हूँ हमारे साथ आज जुड़े हुए कवि महोदय का। राजेंद्र सर का 2 आ रहा है, आपका पहले जुड़ा हुआ है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी आपको मैंने इन कर लिया और आपका दूसरा मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो आप सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी अब? श्री राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं अब आप? जी। अच्छा आपको आपकी आवाज़ मैंने म्यूट कर रखी है, ठीक है। तो अभी आप सुन पा रहे हैं और आपने खुद भी म्यूट किया हुआ है, वो आपसे ही अनम्यूट होगा। तो आइए मैं परिचय कराता चलता हूँ, जो भी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप बड़ा प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स भी देते हैं, तो निश्चित तौर पे कमेंट्स देना प्रारंभ कर दीजिए आप, जिससे मैं कमेंट्स को भी डिस्प्ले कर पाऊँ। तो मैं आपको परिचय कराता हूँ श्री राजेंद्र जी से और राजेंद्र जी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ये स्क्रीन पे आ गए, बड़ी स्क्रीन पे श्री राजेंद्र जी और श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप बरुइन गांव से जो जमानिया तहसील में पड़ता है और ये एक स्टेशन भी है यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है जमानिया में और वो बरवी गांव में ही है आज बता रहे थे श्री राजेंद्र जी। और आपने एमए और एलटी की डिग्रियां ली हुई हैं। साथ ही साथ आपका जो बड़ा साहित्यिक अवदान है मैं कहूँगा कि सौरभ साहित्य परिषद की आपने स्थापना की थी 1979 में यानी कि 1979 में और वो संस्था अभी भी चल रही है और उसके माध्यम से आप हर साल कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इधर कोरोना काल में थोड़ा-सा दिक्कत हुआ है और साथ ही साथ आपकी रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। अगर प्रकाशन की बात करूँ मैं आदरणीय राजेंद्र जी के तो बेटियों को चोट की दरकार है, आओ मेरे गाँव में कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। दुनिया तो है, आनी-जानी निबंध संग्रह प्रकाशनाधीन है आपका। और संप्रति की बात करूँ मैं आप तो यानी कि आप क्या हैं तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्वतंत्र लेखन में निरंतर लगे हुए हैं श्री राजेंद्र सिंह जी।
और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करूँ तो अनेकों कवि सम्मेलनों का आपने आयोजन किया है। अभी आप बता रहे थे कि कवि सम्मेलनों में पढ़ने से थोड़ा-सा कतराते हैं आप, थोड़ा-सा आपको शर्म कह लें आप या झिझक कह लें आदरणीय राजेंद्र जी। अ, और इसके अलावा आपका जो लेखन है वो बहुत विशिष्ट है और उसको हम लोग जब सुनेंगे आपकी रचनाओं को तो हमारे दर्शकों को भी पता लगेगा। मैं देख पा रहा हूँ श्री वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। श्री वेद प्रकाश जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री कुमार शैलेंद्र जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी एक देश के माने जाने नवगीतकार हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अजय कुमार तिवारी जी देख रहे हैं। अजय तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील तिवारी जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सुशील जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आगे बढ़ता हूं। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी कह रहे हैं आदरणीय संत राज सिंह जी एवं श्री राजेंद्र सिंह जी को सादर अभिवादन। और आगे बढ़ता हूं मैं और अपने दर्शकों का मैं परिचय कराता हूं श्री संत राज जी से। और संत राज जी को अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। श्री संत राज सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और संत राज जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय अगर दूं तो आप एक वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक पद पे रहते हुए सरकारी सेवा में कार्यरत रहे हैं बहुत सालों तक। अभी फिलहाल आप रिटायर्ड हो चुके हैं। श्री संतराल जी करहिया गांव से हैं और करहिया गांव बहुत विशेष गांव है और ये जाना जाता है माँ कामाख्या देवी के धाम के लिए। अगर माँ कामाख्या देवी का धाम असम में है तो एक माँ कामाख्या देवी का धाम गाजीपुर में है। और गाजीपुर का ये धार्मिक विरासत है, हमारी थाती है और वो है करहिया गांव में। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय संत राज जी सौभाग्यशाली हैं कि वो माँ कामाख्या के धाम में उनके जन्म भूमि है। और आगे मैं बात करूं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने गांव के आसपास के स्कूलों से ही हुई है और प्री यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू कॉलेज से आपने किया है। वर्ष 1966 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपने स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद आप 1966 से 2004 तक भारत सरकार के रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग में विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर आपने कार्य किया है। आदरणीय संत राज जी ने 1982 से जे कृष्णमूर्ति वांग्मय के क्रांतिकारी विमर्श से आपका गहरा संबंध रहा है। और आपका लेखन भी बड़ा उत्कृष्ट है और बहुत सारे अनुभवों का उसमें निचोड़ निकलेगा। जो आप लोगों की रचनाएं हैं, बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी वैचारिक चीजें उन रचनाओं से निकल कर आएंगी। तो आइए माँ सरस्वती के को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कविता पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ कि मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ कह रही है, ये हवा पागल बहुत है बह रही है। तो हवा का काम है बहना और वैसे ही कविताओं का काम भी है बहना। और कविताएं अब बहेंगी और कविताओं को बहाने के लिए मैं फिलहाल आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत है और आपकी कविताएं सुनने के लिए हमारे सभी दर्शक उत्साहित हैं। कृपया आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आपके नीचे एक म्यूट का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पे टच करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। जो स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही है वहां पे एक माइक की तरह से बना हुआ छोटा सा आ रहा होगा नीचे, उसको उस पे टच करने से आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी आवाज नहीं आएगी जब तक उसको टच नहीं करेंगे, तब तक आवाज नहीं आएगी। माइक माइक सा बना होगा वहां पे, छोटा सा, बिल्कुल जैसे अंडाकार सा वो दिखाई देता है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है आदरणीय राजेंद्र जी। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी करिए और तब तक हम लोग बच्चों को बुला लीजिए। आपकी आवाज अभी बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि आपका अनम्यूट है, तो आप बच्चों को आवाज दे के बुला सकते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ किसी दर्शक को, किसी श्रोता को नहीं सुनाई देगी। जो भी आप चर्चा करेंगे तो हाँ, बच्चे आ भी गए शायद। तो इसमें आवाज अनम्यूट है, उसको कृपया म्यूट कर दें आप। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। थोड़ा सा उसमें देखिए एक माइक सा बना होगा, उस पे एक लाइन बनी हुई आ रही है, कृपया उसे नीचे नीचे होगा वो, उस पे टच कर दें तो वो अनम्यूट हो जाएगा, आवाज
आने लगेगी उनकी। मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, अभी हुआ नहीं। एक छोटा सा माइक सा बना होगा, शायद आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, उस पे नीचे एक माइक की तरह से लिखा होगा, उस पे अनम्यूट या म्यूट लिखा है, ऐसे लिखा होता है। चलिए आप करिए आदरणीय राजेंद्र जी, करते रहिए उसे। हाँ, हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया ठीक है। सर। हाँ, अब हो गया बिल्कुल। और आपकी कविताएं सुनने के लिए हम सभी ललायत हैं। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस बीच में। वेद प्रकाश जी बंबई से जुड़े हुए हैं, डीजीएम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में। कवि आनंद जैन अकेला जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय अक्षय पांडे जी जुड़े हुए हैं। और आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी और शैलेंद्र कुमार जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। और साथ ही स्वागत है श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की कविताओं का। स्वागत है सर। तो पहले जी, दो मुक्तक। हर दरख्त के साए में अब डर लगता है, हर दरख्त हर के साए दरख्त में अब के डर साए लगता है। में अब डर लगता है, चलने में हर राह यहाँ जर्जर लगता है। मन व्यापारी हुआ किसी पर कैसे हो विश्वास, अपना ही हो भले कहाँ अब घर लगता है। वाह, क्या बात है। अपना ही हो कहाँ अब घर लगता है। अपना ही हो भले कहाँ अब घर हाँ, लगता है। हाँ। दूसरा मुक्तक। है आदमी के रूप में हैवान यहाँ पर, कोई गरीब हम्म, है कोई धनवान यहाँ पर, जो भी चुनाव जीत कर सत्ता को पा गए, धरती का वही समझो भगवान यहाँ पर। वाह, धरती का वही दूसरी समझो रचना है भगवान यहाँ पर। अपना वह ग्राम। जी। भोली सी सूरत और सीधा सा नाम, भोली सी सूरत और सीधा सा नाम, जाने कहाँ खो गया अपना वह ग्राम। सोधी सी माटी की मदमाती गंध, हर हर मन के दर्पण सा निश्चल संबंध, आपस में मिलना व निर्भय निष्काम, जाने कहाँ खो गया अपना वह ग्राम। लज्जा के घूंघट में देवी का रूप, कंपन की थाली में कंचन की थाली में पड़ती हो धूप, ऊंच नीच छोट बड़ सबसे जयराम, जाने कहाँ खो गया अपना वह ग्राम। होली की गाली की मीठी वह तान, अनजाने आगत का होता सम्मान, आदर और सेवा का सुंदर सा धाम, जाने कहाँ खो गया अपना वह ग्राम। तरुओं में देवों का पावन आभास, आंगन की तुलसी में माता का वास, प्रेम के तराजू पर बिकता बिन मोल, जाने कहाँ खो गया अपना वह ग्राम। और हाँ, बहुत शानदार कविता है, जाने कहाँ खो गया अपना वो गाँव। जी। और एक और। हाँ, लोकतंत्र। जी। जहां बोई जाती है मुफ्तखोरी बेकारी नशाखोरी, हम्म। पागलपन आत्महत्या, मोटे होने का फसल, भीख कराह की भाषा, चीख कराह की भाषा, लिखी जाती है कब्र पर प्यार, बुद्ध होने के लिए साक्षरता, स्याह रोशनाई में न्याय विकास और समानता, दी जाती है सीख भाव भाव भगवान से जोड़ना, कर्म भाग्य पर छोड़ना, पोस्टर बैनर ढोना जय बोलना, मस्तिष्क पैर पर तोड़ना, की जाती है साजिश भ्रष्ट को हम्म। भगवान बनाने की, सुनहरे केचुल में गहरे दांत छुपाने की, लाभ है शुभ बाजार लगाने की, यही एक व्यवस्था आदमी से संबद्ध, आदमी के विरुद्ध, आदमी द्वारा आदमी के लिए बनाई गई स्वतंत्र, यही लोकतंत्र। और ये
जो परिभाषाएं हैं अनुभव से निकली हुई परिभाषाएं हैं, और निश्चित तौर पे उसमें व्यंग भी है। और आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी की कविताओं में गहरे भाव हैं, और उन भावों को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन फिलहाल राजेंद्र जी, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री संत राज जी को इन पंक्तियों के साथ कि दुखड़े सारे खुद सहती है। ये जो बहनें होती हैं आदरणीय संत राज जी, वो खुद दुखड़े सारे सह लेती हैं। लेकिन मैं आपको जिन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाह रहा था कि शीतल हवा के इस नए स्पर्श को स्वागत करो, शीतल हवा के इस नए स्पर्श का स्वागत करो, शीतल हवा के इस नए स्पर्श का स्वागत करो, बैठा गगन में शशि कहे उत्कर्ष का स्वागत करो। और मैं स्वागत कर रहा हूं श्री संत राज जी का। और संत राज जी सिंह जी जुड़े हुए हैं आज फिलहाल दिल्ली से, लेकिन आप रहने वाले हैं गाजीपुर के, और आपकी रचनाएं शब्द गंगा गाजीपुर के भाग 17 में हमारे सारे दर्शक सुनने के लिए बेताब हैं। और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं आदरणीय संत राज जी। सबसे पहले तो मैं शब्द गंगा के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने हमें अपना कुछ रचनाएं साझा करने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी की सेवा में आप जिस तरह से लगे हुए हैं इस संक्रमण काल में, वो अपने आप में काबिल तारीफ चीज है। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। और जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनका स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। इसी के साथ मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं जी, स्वागत। स्वयं के बारे में, मानव का जो आंतरिक स्वरूप है उसका अवलोकन किया जाए तो कैसा होगा। यद्यपि ये रचना प्रथम पुरुष में मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सब पर शायद उसी तरह से लागू होती है। और मुझे लगा कि इसको मुझे आपसे साझा करना चाहिए कि मनुष्य का जो आंतरिक मन है कैसे ऊपर नीचे ऊहापोह विभिन्न परिस्थितियों का वो आवरण ओढ़ता रहता है। तो मैं शुरू करता हूं। मैं हुआ कभी हत प्राण, मैं हुआ कभी हत प्राण, कभी मैं महाप्राण ऊर्जा का पूंजीभूत रूप। मैं हुआ कभी हत प्राण, कभी मैं महाप्राण ऊर्जा का पूंजीभूत रूप। अवनी अंबर के ओर छोर, अवनी अंबर के ओर छोर तक व्याप्त गुरुत्व कभी मुझ में। मेरे उनका कड़कन सहता क्षण क्षण आकर्षण प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण। मैं कभी ऊर्ध्वगामी चेतन, मैं कभी अधोमुख अंतर्मन, मैं कभी सुधा का स्रोत। मेरी बात पहुंच रही है। मैं कभी सुधा का स्रोत, कभी मैं कुंड गरल का हो जाता। मैं कभी सुधा का स्रोत, कभी मैं कुंड गरल का हो जाता। मैं खंड खंड में बटा, कभी शाश्वत अखंड में रमता। उद्भ्रांत कभी आक्रांत, उद्भ्रांत कभी आक्रांत, कभी गरिमा में चिंतन में खोया। उद्भ्रांत कभी आक्रांत, कभी गरिमा में चिंतन में खोया। हूँ महाप्रज्ञ चेतना पुंज, हूँ महाप्रज्ञ चेतना पुंज, स्थूल कभी स्पंदन। जी। उत्कर्ष कभी अपकर्ष कभी, उत्कर्ष कभी अपकर्ष कभी, हूँ तिमिर ज्योति संघर्ष कभी। शोधक अन्वेषक पल में, शोधक अन्वेषक पल में, पल में प्रगाढ़ अज्ञानी। शोधक अन्वेषक पल में प्रगाढ़ अज्ञानी। निर्लिप्त और निष्काम, निर्लिप्त और निष्काम, कभी तामस लिप्सा में ऊबा। निर्लिप्त और निष्काम, कभी तामस लिप्सा में ऊबा। स्वर अहंकार में अभी, स्वर अहंकार में अभी, अभी ओंकार नाद में डूबा। सौंदर्य प्रेम की प्रतिमा, सौंदर्य प्रेम की प्रतिमा, फिर रूप विभत्स भयंकर। सौंदर्य प्रेम की प्रतिमा, फिर रूप विभत्स भयंकर।
सर्जक पालक में पल में पल में प्रलयंकर शंकर। सर्जक पालक में पल में प्रलयंकर शंकर। मैं अचल शांत जल का पोखर, मैं अचल शांत जल का पोखर हूँ कभी सलिल बहता कलकल। मैं अचल शांत जल का पोखर हूँ कभी सलिल बहता कलकल। द्वंद्वों में मंथित सागर मन हूँ कभी स्तब्ध रवहीन गगन। वाह। द्वंद्वों में मंथित सागर में हूँ, द्वंद्वों में मंथित सागर मन हूँ कभी स्तब्ध रवहीन गगन। ये एक स्वयं को देखने पर ऐसी स्थितियां होती हैं, अपना जो इनर वर्ल्ड है, जो आंतरिक जो जगत है, वो एक ऊपर नीचे हमेशा परिवर्तनशील रहता है। और ये अपने को देख करके रचना पैदा हुई है, लेकिन आमतौर पर सभी मानव मन की ये स्थिति ऐसी है, सभी से जुड़ी हुई है ना। अब एक और रचना अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ूं? जी 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 आदरणीय, बिल्कुल स्वागत है सर। अभी तो मैं आंतरिक मन की बात कर रहा था, लेकिन अगर हम बाहरी परिवेश को देखें, बाहरी परिवेश के माने अगर हम मनुष्य के बाहरी परिवेश को देखें तो ये रचना है जो मनुष्य के संपूर्ण विकास के इतिहास की रचना है। उसका आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक ने मनुष्य कैसे यात्रा किया है, कहाँ पहुंचा है, उसका उत्कर्ष अपकर्ष विडंबना में कैसे आज पहुंचा हुआ है, उसको समेटते हुए पूरे मानव का जो विकास है उसकी रचना है ये। बंदी शीर्षक है जी। जंगली परिवेश के आदिम पुरोधा। जंगली परिवेश के आदिम पुरोधा। अग्नि की पहली शिखा में तुम स्वयं को खोजने आतुर हुए थे। थी पाशविक उद्घोष था संवाद तेरा। हिंसता थी पाशविक उद्घोष था संवाद तेरा। ज्ञान के सोए निलय थे, बस क्षुधा अनुभूति थी। इतिहास के उस शून्य क्षण से कीर्ति का गौरव मुकुट तुमको मिला है। इतिहास के उस शून्य क्षण से कीर्ति का गौरव मुकुट तुमको मिला है। हृदय जल के ज्वार में जब प्रेम छलका, हृदय जल के ज्वार में जब प्रेम छलका, स्वर शब्द की भाषा लहरबन अधर चूमी। स्वर शब्द की भाषा लहरबन अधर चूमी, अर्थ तुम ध्वनि को दिए संसार में। स्वर शब्द की भाषा लहरबन अधर चूमी, अर्थ तुम ध्वनि को दिए संसार में। चेतना के गर्भ में, चेतना के गर्भ में तुमने सही जब सघन पीड़ा। चेतना के गर्भ में तुमने सही जब सघन पीड़ा, भाव के बोझिल गगन से काव्य दर्शन नीति बरसे। चेतना के गर्भ में तुमने सही जब सघन पीड़ा, भाव के बोझिल गगन से काव्य दर्शन नीति बरसे। वेदना की धार करुणा मोह बन तब से बही है। वेदना की धार करुणा मोह बन तब से बही है। सृष्टि के व्यापार का जब मांगलिक नियमन किए तुम, सृष्टि के व्यापार का जब मांगलिक नियमन किए तुम। युग हुआ संस्कृत, युग हुआ संस्कृत, जगत परिवार का आधार पाया। युग हुआ संस्कृत, जगत परिवार का आधार पाया। संस्कृति बाला कला तब से तेरी अनुगामिनी। संस्कृति बाला कला तब से तेरी अनुगामिनी। आदि आहेरी, आदि आहेरी, आदि आहेरी तेरे आखेट का यह स्वर्ण मृग विज्ञान किस संतप्त वन में छल रहा तुमको। आदि आहेरी तेरे आखेट का यह स्वर्ण मृग विज्ञान किस संतप्त वन में छल रहा तुमको। यहाँ होते प्रलय प्रहसन, यहाँ होते प्रलय प्रहसन परीक्षण के, धरा के बक्ष को झकझोर कर नभ में गरल के मेघ उठते हैं। धरा के बक्ष को झकझोर कर नभ में गरल के मेघ उठते हैं। उन्हीं मेघों की विष वर्षा, उन्हीं मेघों की विष वर्षा से जीवन का मृदुल विकसन धरा पर लोप होता है। अणुविस्फोट के उद्घोष से, अणुविस्फोट के उद्घोष से सहमी यहाँ दिक्काल की सीमा।
अणुविस्फोट के उद्घोष से शहमी यहाँ दिक काल की सीमा, मरण की फेरियां देती यहाँ क्षण क्षण प्रदूषण की हवाएं, मरण की फेरियां देती यहाँ क्षण क्षण प्रदूषण की हवाएं, जल थल वायु के कण कण भयातुर मृत्यु के बढ़ते चरण से। चिर विजय नायक, चिर विजय नायक मसीनी संस्कृति के देव, चिर विजय नायक मसीनी संस्कृति के देव, यह तेरे उत्कर्ष का कैसा करुणोपहास, यह तेरे उत्कर्ष का कैसा करुणोपहास। स्वनिर्मित दुर्ग में तुम ऐटमी साजिश के बंदी, स्वनिर्मित दुर्ग में तुम ऐटमी साजिश के बंदी, जहां हुंकार मुद्रा में खड़े, जहां हुंकार मुद्रा में खड़े हर ओर यंत्र पुत्रों का घना पहरा, चारों तरफ बशीरें हैं गैजेट। स्वनिर्मित दुर्ग में तुम ऐटमी साजिश के बंदी, जहां हुंकार मुद्रा में खड़े हर ओर तेरे यंत्र पुत्रों का घना पहरा, डरे हमें उन्हीं के शोर के विस्फोट में स्वर खो चुके तुम, डरे हमें उन्हीं के शोर के विस्फोट में स्वर खो चुके तुम। रूह का रोना शिशकना व्यथित उरका, रूह का रोना शिशकना व्यथित उरका, और हर चित्कार का यह गूंगपन, और हर चित्कार का यह गूंगपन, मुक्ति शोधक आत्म अन्वेषी। व्यक्ति को कहा गया कि वो मुक्ति की साधना करता है, मुक्ति चाहता है, मुक्ति की शोध करता है, किंतु मुक्ति शोधक आत्म अन्वेषी विशेषण झूठ थे सब। तर्क व्यसनी बुद्धि का वैभव हुआ अभिशाप तेरा, तर्क व्यसनी बुद्धि का वैभव हुआ अभिशाप तेरा, आज तेरा ही सृजन तेरे नियति पर व्यंग है, आज तेरा ही सृजन तेरे नियति पर व्यंग है। जिस टेक्नोलॉजी के व्यूह बंधन में, जिस टेक्नोलॉजी के व्यूह बंधन में पराजित तुम किए थे भूख का भैरव, जिस टेक्नोलॉजी के व्यूह बंधन में पराजित तुम किए थे भूख का भैरव, धरा आकाश का आक्रोश, तेरे अस्तित्व का अभिमन्यु उसमें आज बंदी है। जिस टेक्नोलॉजी के व्यूह बंधन में पराजित तुम किए थे भूख का भैरव, धरा आकाश का आक्रोश, तेरे अस्तित्व का अभिमन्यु उसमें आज बंदी है। तेरे अस्तित्व का अभिमन्यु आज उसमें बंदी है। और बड़ी प्यारी रचना ये आदरणीय संतराज जी आपने सुनाई, और दोनों रचनाएं आपकी बौद्धिक थी और लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही थी। उसमें कुछ निष्कर्ष निकल रहा था, उसमें बहुत सारे संदेश थे आदरणीय संतराज जी, और संदेश थे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की कविताओं में भी। हम लोग पुनः बढ़ते हैं आदरणीय राजेंद्र जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आदरणीय राजेंद्र जी और आदरणीय संतराज जी कि बहुत सारे दर्शकों के साथ साथ एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग इस कार्यक्रम को देख रहा है। और मैं अगर नाम लूं एक एक व्यक्ति का, आदरणीय श्री आनंद जैन अकेला जी कवि हैं, आप देख रहे हैं कार्यक्रम को। आदरणीय श्री कुमार शैलेंद्र जी देख रहे हैं कार्यक्रम को। आदरणीय श्री डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी देख रहे हैं, गाजीपुर के एक वरिष्ठ कवि हैं। और गाजीपुर के अगर कविता की बात आती है या गाजीपुर के कवि सम्मेलनों की बात आती है तो डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी की कविताओं को और उनके नाम को सबसे आगे की पंक्तियों में गिना जाता है, नाम उनका लिया जाता है। श्री कामेश्वर दुबे जी भी एक ऐसे ही धुरंधर कवि है गाजीपुर से। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपका स्वागत अभिनंदन है, आप सभी का प्रणाम भी निवेदित करता हूं मैं आप सभी को साथ में ही। श्री वेद प्रकाश प्रजापति जी कवि हैं और डीजीएम है, आप एयर इंडिया में, पहले भी बताया था मैं दर्शकों को। आदरणीय वेद जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। श्री कुश तिवारी जी का प्यार स्नेह हमेशा मिलता है, आप भी थोड़ा बहुत लिखते हैं और साथ में आप गाते हैं, संगीत से आपका लगाव है और लगाव है इस कार्यक्रम से जिसका नाम है शब्द गंगा। और शब्द गंगा गाजीपुर के भाग 17 को आप सभी
सभी लोग देख रहे हैं। श्री आनंद अकेला जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है और इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शक, आदरणीय अक्षय पांडे जी जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, और आदरणीय अक्षय पांडे जी का संयोजन, डॉक्टर अक्षय पांडे जी का संयोजन इतना जबरदस्त होता है कि यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होता जा रहा है और इसको देखने वाले दर्शकों की एक संख्या निश्चित होती जा रही है। और ये दर्शकों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, यहाँ पे वास्तव में जो कविताएं हैं, जो सच्ची कविताएं हैं, जो विशुद्ध कविताएं हैं, जो साहित्यिक कविताएं हैं, वो यहाँ पे सुनाई जाती हैं। और उसे सुनने के लिए हमारे सारे श्रोतागण और बौद्धिक वर्ग जुड़ा हुआ है, लगातार इस कार्यक्रम को देखता है। और अक्षय पांडे जी का मैं उसके लिए अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा सुंदर संयोजन करके इस पटल को दिया है। तो अक्षय पांडे जी के अलावा श्री कृपा पांडे जी देख रहे हैं, आप पिछले एपिसोड्स में आए थे। श्री कृपा पांडे जी बड़े शानदार कवि हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं सुनाई आपने श्री कृपा शंकर जी ने। और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ उमापति यादव जी को। इसके अलावा मैं अगर नए नाम देखूं, शिबू हरविंदर जी, और शिबू हरविंदर जी का भी संयोजन में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है हिंदी श्री के इस कार्यक्रम में। और शिबू हरविंदर जी साथ में संचालन भी करते हैं। इस समय स्क्रिप्ट राइटिंग के तौर पे उन्होंने नया जॉब ज्वाइन किया है MH1 चैनल में, तो थोड़ी सी उपलब्धता उनकी कम हो पाती है, लेकिन जिस दिन भी वो खाली होते हैं वो जरूर आते हैं, आदरणीय शिबू हरविंदर जी। और पिछले एपिसोड में आप थे। कृपा शंकर पांडे जी के अलावा मैं देख पा रहा हूँ एक नाम और था, KN पांडे जी, और उन्होंने इस बार गाजीपुरी शब्द जोड़ दिया है। तो मुझे इस बात से पता चल रहा है कि श्री KN पांडे जी भी गाजीपुर से हैं। तो आप निश्चित तौर पे आपका, मुझे लगता है कि अभी शायद KN पांडे जी का काव्य पाठ नहीं हुआ है, तो जो भी गाजीपुर के कवि हैं इस गाजीपुर शब्द गंगा में जरूर शिरकत करें। आप सभी से गुजारिश है मेरी। इरफान कुरैशी जी लगातार देख रहे हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, मिर्जापुर से बड़े शानदार शायर हैं और दो दो पंक्तियों में बड़ी गंभीर बात कहते हैं, एक एक शेर में इनके बड़ा वजन होता है इरफान कुरैशी जी के। और इस्माइल कस्तूरी मधोपुरी जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं उससे क्षमा चाहूंगा। और बहुत ज्यादा नाम है, कमेंट्स भी आप सभी के भरपूर आ रहे हैं, और ये आपकी हौसला अफजाई निश्चित तौर पे हमें साहस दे रही है, हमें जोश दे रही है। और इस जोश में ही हम लोग क्यों ना सुने आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की कविताओं को, जो जोश से भरी हुई है, साथ ही साथ विचारों से भरी हुई है, और उसके अलावा उसमें जो बौद्धिकता दिख रही है वो निश्चित तौर पे हम सभी को प्रभावित कर रही है। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, स्वागत है आपका अगली कविता के लिए। जी देखें, कविता है मेरा आईना। मेरा आईना। शीर्षक है मेरा आईना। अब तो माटी की शोधी गंध मिट गई है, अब तो माटी की शोधी गंध मिट गई है, स्नेह सिक्त रिश्ते सूख गए हैं, मात्र अधिकार ही पहचान है, कुत्ता कर्तव्य से नहीं भूख से भौंकता है, मेरा आईना सच बोलता है। आतंक, दहशत, लूट, भ्रष्टाचार में बसी हिंदुस्तानी आत्मा है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भ्रष्ट अखंडित एकता है, मेरा आईना सच बोलता है। स्वार्थ का नंगा नृत्य, अपनी ढपली राग का कृत्य, भूख की रोटी नहीं हवस का पापड़ अपने हाथों बेलता है, मेरा आईना सच बोलता है। मेरा आईना सच बोलता है। अपना ही आस्तीन का सांप बन गया है, अपना ही आस्तीन का सांप बन गया है, असमंजस की स्थिति में लोकतंत्र है, सामने से निषेध, पीछे से दरवाजा खोलता है, मेरा आईना सच बोलता है। नफरत अहंकार का सर्वत्र बोलबाला है, आक्रोश उबलने वाला है, दूध तभी ऊपर उठता है जब खौलता है, मेरा आईना सच बोलता है। शोषण बदस्तूर जारी है, अब हमारी बारी है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है सहनशीलता का जब लावा फूटता है, मेरा आईना सच बोलता है। मेरा आईना सच बोलता है, बिल्कुल। और आदरणीय राजेंद्र जी,
आपकी जो ये कविता है आईना, निसंदेह बड़ी शानदार कविता है और बहुत कुछ इस आईने ने सच बोला है। लेकिन हम लोग जब आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र जी, हम लोग जब आईने पे कविता लिखते थे तो कैसी जी। होती थी कि देखिए सुनिएगा, 2 लाइनों की कविता थी, मैंने लिखी थी 20 साल पहले और उम्र भी कुछ वैसी थी कि हाँ, जब तक वो मुस्कुराती रही, आईना बना बैठा रहा। हाँ, जब तक वो मुस्कुराती वाह, रही, आईना बना बैठा रहा, हाँ, मगर वो बेरहम हाँ, जुल्फे सवार चलती बनी। हम लोगों की आईने पे कविताएं इस तरह की वाह, निकलती हैं, लेकिन जो बौद्धिक वर्ग होता है वाह। उसकी कविताएं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी जैसी होती हैं और उसमें विचार होता है, मंथन होता है। और बात आदरणीय राजेंद्र जी, आपकी अगली कविता जो है उसको सुनने के लिए सभी दर्शक और श्रोता बौद्धिक वर्ग लालायित है, तो कृपया दूसरी कविता का वाचन करें आदरणीय राजेंद्र जी। कविता का शीर्षक है नारी। आंसुओं में पड़ रही हर भावना, बन गई हर चाह केवल याचना। ठोकरें हर पल यहाँ हैं ठोकरें, है तरसती आज भी हर कामना। है युगों से दास्तां की बेड़ियां, हाथ में जिसने सजाई चूड़ियां। मांग के सिंदूर महंगे हो गए, मौन है इंसाफ की हर बोलियां। युग युगों से जहर उसने ही पिया है, हर कदम को हौसला उसने दिया है। बह न जाए सृष्टि की रचना कहीं, आंसुओं को आंचलों में भर लिया है। कब तलक वाह करती रहेगी बंदगी, क्या वही ढोती रहे शर्मिंदगी। शक्ति है वह जान लो पहचान लो, है नहीं यह एक पक्षीय जिंदगी। वाह, है नहीं या एक पक्षी जिंदगी। और इस प्यारी रचना के साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा श्री संत राज जी को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों के बारे में और बता दूं। आदरणीय श्री इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी, और माधोपुर कई जगहों पे है, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में हो जा रहे हैं कि ये माधोपुर है कौन सा। आदरणीय अक्षय पांडे जी कह रहे हैं नारी पर सुंदर कविता। श्री कामेश्वर दुबे जी कह रहे हैं हार्दिक स्वागत है। और इसी में इस्माइल कस्तूरी जी का एक शेर भी आया है कि चलो, चार मिसरे मुलाइजा फरमाए, लिख रहे हैं वो कि चलो हम मिल के बनाएं ज्ञान गंगा की कुंज। चलो हम मिलकर बनाएं ज्ञान गंगा की कुंज, बन के जहां से निकलेगी अपने कलम की गूंज। और कस्तूरी सी खुशबू हो, लोक लुभावन मन भावन, जो बन जाए सबके हर्षित मन अगम की पुंज। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं इस्माइल जी। आपका नंबर जरूर हमें डिस्प्ले हो गया है, तो हम आपसे संपर्क अवश्य करेंगे आदरणीय इस्माइल जी। साथ ही साथ आदरणीय गजाधर शर्मा जी का कमेंट्स आ रहा है, और श्री अक्षय पांडे जी कह रहे हैं कि मेरा आईना सच बोलता है। और वेद प्रकाश जी का आ रहा है, वाह मेरा आईना सच बोलता है। ये कविता ज्यादातर लोगों को पसंद आई आदरणीय राजेंद्र जी। आनंद जी का भी इसमें अब तो माटी की सौधी मिट रही है कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर गजाधर जी कह रहे हैं कि बाबू राजेंद्र सिंह उर्फ मास्टर साहब का अभिनंदन है, स्वागत है। और साथ ही साथ कवि आनंद जैन अकेला जी का भी नंबर आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों से संपर्क किया जाएगा। डॉक्टर गजाधर शर्मा जी के लगातार कमेंट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सुनना चाहूंगा और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे गाजीपुर का ये जो शब्द गंगा कार्यक्रम है, और जिसका आप 17वां एपिसोड देख रहे हैं। सिर्फ एक एपिसोड मिस हुआ था, अदरवाइज अन्यथा यह 18वां एपिसोड होता। और उस दिन दिवाली थी, दिवाली आप भी मना रहे थे, हम भी मना रहे थे, तो मैं मिस नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि उस दिन हम लोगों ने विश्राम लिया था। तो विश्राम अब समाप्त हो चुका है और आज आप 17वां भाग देख रहे हैं। 17वें भाग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और श्री संत राज सिंह जी। और राजेंद्र प्रसाद जी की कविताएं आपने सुनी अभी इससे पहले, लेकिन अब आप सुनिए श्री संत राज सिंह जी की कविताएं। आदरणीय संत राज जी, स्वागत है आपका। ये जो कविताएं हैं 70 के दशक की लिखी हुई हैं, और वो दशक एक बड़ा आंतरिक रूप से संघर्ष का था। जो आंतरिक यात्रा होती है, बहुत दफा वो जैसे अध्यात्म की तरफ मन मुड़ता है,
और एक युवा मन जब मुड़ता है उस तरफ, तो वो कैसे द्वंद्व की स्थिति से गुजरता है, उन्हीं द्वंद्व के भावों को समेटती हुई एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है चेतन अचेतन में बटा हर बिंदु मेरा। चेतन अचेतन चेतन में बटा। अचेतन में बटा हर बिंदु मेरा। उद्विग्न मन डोले सुमन से शूल तक, उद्विग्न मन डोले सुमन से शूल तक, वासना वैराग्य तक विषयेंद्रियां भटके निरंतर, वासना वैराग्य तक विषयेंद्रियां भटके निरंतर, चेतन अचेतन में बटा हर बिंदु मेरा। किस तरह चिंतूं चिरंतन चेतना को, चेतन अचेतन में बटा हर बिंदु मेरा, किस तरह चिंतूं चिरंतन चेतना को। ओंकार के स्वर कंठनाली में उठे तो, ओंकार के स्वर कंठनाली में उठे तो, अधर चुंबन में कसे निर्वाक बैठे, ओंकार के स्वर कंठनाली में उठे तो अधर चुंबन में कसे निर्वाक बैठे, भावना के गर्भ में रस रूप की सुकुमार कविता, भावना के गर्भ में रस रूप की सुकुमार कविता, किस तरह कंपन करूं मैं शंख ध्वनि का। भावना के वाह गर्भ में रस रूप की सुकुमार कविता, किस तरह कंपन करूं मैं शंख ध्वनि का। ज्ञान की प्रज्ञा जगाऊं प्राण फूंकूं चित्त नभ में, ज्ञान की प्रज्ञा जगाऊं प्राण फूंकूं चित्त नभ में, देह में ऋतुगंध सांसों में नशा ऋतुराज भर दे, देह में ऋतुगंध सांसों में रसा नशा ऋतुराज भर दे। योग के सब भोग, योग के सब सेतु, योग के सब सेतु भोगा लिंगनों ने तोड़ डाले, योग के सब सेतु भोगा लिंगनों ने तोड़ डाले, किस तरह साधुओं रथी उच्छृंख सावक सारथी को, किस तरह साधुओं किस तरह साधुओं रथी उच्छृंख सावक सारथी को। बुद्धि का अंकुर उगाया वृक्ष भ्रम का, बुद्धि का अंकुर उगाया वृक्ष भ्रम का, डारी बल्लरी पल्लवों तक मैं उगा हूं, डारी बल्लरी पल्लवों तक मैं उगा हूं। छुअन फूलों की चुभन कांटों की हर पल सालती, छुअन फूलों की चुभन कांटों की हर पल सालती, कैसे लांघूं परिधि जीवन मृत्यु का, कैसे लांघूं परिधि जीवन मृत्यु का। कल्पना कैवल्य की होती, कल्पना कैवल्य की उठती कहाँ है, कल्पना कैवल्य की उठती कहाँ है। मैं कहाँ हूँ कौन हूँ यह प्रश्न कैसा, मैं कहाँ हूँ कौन हूँ यह प्रश्न कैसा। द्वंद्व की बड़वाग्नि में द्वंद्व की बड़वाग्नि में झुलसूं अतल तक, द्वंद्व की बड़वाग्नि में झुलसूं अतल तक, भेद कैसे जान लूं इस भेद का। वाह। द्वंद्व की भेद बड़वाग्नि कैसे। में झुलसूं अतल तक, भेद कैसे जान लूं इस भेद का। वाह, बड़ी बड़ी प्यारी कविता सर, और बड़ी गंभीर और बहुत सारे भावों को समेटे हुए। और देखिए, मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय संत राज जी, आपकी कविता में बहुत सारी वाहवाहियां मिली हैं, बहुत सारी वाहवाहियां आई हैं, और बड़े विद्वान लोगों से आ रही हैं वो वाहवाहियां, और बड़े बौद्धिक वर्ग के ये जो लोग हैं उनकी जब वाहवाही मिलती है तो लगता है कि आपने जो कविता लिखी है या हमने जो कविता लिखी है उसमें वास्तव में कुछ दम है। आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी को मैं देख पा रहा हूँ, जिन्हें लोग लल्लू तिवारी के नाम से भी जानते हैं, और बड़े मशहूर कवि हैं, मिर्जापुर से हैं। बड़े बड़े मंचों पे आप कविता पढ़ते देखे जाते हैं। अगर आपने देखा उन्होंने लल्लू तिवारी जी को, कुमार विश्वास जी जैसे बड़े नाम के साथ आप कविता पढ़ते हैं, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी। और साथ ही साथ कवि श्री आनंद जी का अभी मैसेज आ रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई आनंद अमित जी सुंदर उम्दा दर्शकों को अरे आनंद जी, आनंद ही आनंद है, आप भी आनंद है, हम भी आनंद है, इसीलिए आनंद और आ रहा है। इस्माइल जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। श्री कामेश्वर दुबे जी बड़े शानदार कवि हैं, आप भी गाजीपुर के, पहले भी मैंने दर्शकों को बताया था। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आनंद जैन अकेला जी देख रहे हैं, राजेंद्र जी देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा, और कृपा पांडे जी देख रहे हैं। तो बहुत सारे बौद्धिक वर्ग के लोग इस
कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं आप दोनों की कविताएं, और समय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों न हम एक एक कविताएं आप दोनों लोगों की और सुनते चले। और अगर समय बचा तो एक कविता आज आप दोनों लोगों को मैं भी सुनाना चाहूंगा। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और आदरणीय संत राज सिंह जी। तो पहले मैं चलता हूं आदरणीय राजेंद्र जी के पास और उनसे सुनते हैं, उसके बाद एक कविता आदरणीय संत राज जी आपसे और सुनेंगे। बड़ी प्यारी कविताएं सुना रहे हैं, बिल्कुल समसामयिक कविताएं हैं और उन कविताओं में गंभीर चिंतन है। तो आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी की कविताएं भी बड़ी मारक हैं और बहुत गंभीर चिंतन उनमें भी है, तो क्यों ना राजेंद्र जी के पास बढ़ा जाए। आदरणीय राजेंद्र जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और लिख भी रहे हैं कि आनंद प्लस आनंद इक्वल टू सानंद। अकेला जी, बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसे हमेशा जुड़े रहे, कार्यक्रम को देखते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, तो यह कार्यक्रम और ऊंचाइयों को छुएगा और आप सबका प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे तो निश्चित तौर पे यह कार्यक्रम ऐसे निरंतर चलता रहेगा और गाजीपुर के कवि आते रहेंगे। और साथ ही साथ कोशिश में मैं लगा था कि और भी किसी शहर का, अन्य शहरों का कुछ एपिसोड शुरू किया जाए, हालांकि कुछ व्यस्तता की वजह से वो नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पे उसे शुरू होने की संभावना है। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, सुंदर भारत देश शीर्षक है। सुंदर भारत सुंदर देश। भारत देश। जी। जी, भ्रष्ट होते तंत्र को जड़ से मिटाना है, सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। जाति भाषा क्षेत्र का अब भाव छोड़ें, अहम निजता बेड़ियों को आज तोड़ें। भेड़ियों से देश को हर पल बचाना है, सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। भेद की दीवार टूटे दिल मिले, जर्रे जर्रे में यहाँ पंकज खिले। अभय हो अमन हो इस चमन को मिलकर सजाना है, अमन हो इस चमन को मिलकर सजाना है। सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। कौन बोता काट बस पहचान हो, जिंदगी जीना यहाँ आसान हो। स्वार्थ जन्मी पीढ़ियों को अब जगाना है, सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। आतंक के साये में कब तक जी सकेंगे, जहर अपनों का दिया क्या पी सकेंगे। देश हित जनहित में इसको अब उठाना है, सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। धन्यवाद। वाह, सुखद सुंदर देश भारत को बनाना है। और बड़ी प्यारी रचना आपकी ये सुखद सुंदर देश, एक अच्छा संदेश था और ये होना भी चाहिए। क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें, क्यों ना हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश, भारत का नाम आगे बढ़े पूरे विश्व में, और साथ में जो विश्व गुरु की ये एक उपाधि है हिंदुस्तान को मिली हुई, उसे सार्थक किया जाए। और वो आपकी कविताओं में ऐसा कुछ था, वो कविताएं ऐसे बोल रही थी, आपकी कविता ऐसा कह रही थी, और वो भाव जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है, श्रोताओं तक पहुंच रहा है। और उन्हीं भावों को अगर आत्मसात कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारा देश भारत एक सुखद और सुंदर देश रहेगा। और साथ ही साथ कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र जी और आदरणीय संत राज जी, बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई मिल रही है यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ इस्माइल कस्तूरी जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, और साथ ही साथ आनंद जैन जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र तिवारी जी का कमेंट्स आ रहा है। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का कमेंट्स आ रहा है। अक्षय पांडे जी का कमेंट्स आ रहा है। वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, मुंबई से देख रहे हैं, उनका कमेंट्स आ रहा है। और बहुत सारे दर्शक जो इसमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप भी कमेंट्स करते रहिए। हमें खुशी होती है, हमें प्रसन्नता होती है जब आपके कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं या उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। और आइए बिना देर के हम लोग सुनते हैं आदरणीय संत राज जी की ये कविता। और आज मैं अपने लिए भी समय बचा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय संत राज जी को। स्वागत है आदरणीय संत राज जी। आजकल मनुष्य प्रकृति से एकदम कटा हुआ है, और इसलिए हम बहुत तरह की विभीषिकाएं देख रहे हैं। ये जो प्रकृति से, जो आदमी की प्रकृति में इतना सौंदर्य है और आदमी के पास वो देखने का वो सलीका क्यों नहीं है,
ये इस दर्द को बताते हुए एक कविता है, आदमी रस बोध रीता, शीर्षक है आदमी रस बोध रीता। रुग्ण रस जन की बोधरी का। घाटियों में, जी कुछ जी कह रहे हैं आप? जी, रस बोधरी का क्या बोला आपने, वो हमें नहीं स्पष्ट हो पाया, हो सकता आदमी है। रस बोध रीता, रीता रीता, रस अच्छा बोध ठीक रीता, ठीक। रीता। जी जी जी, रीता, ठीक है। रुग्ण जन की घाटियों में रूप कितना रो रहा है, वाह। आदमी बिरमा हुआ है किस मरुस्थल में न जाने। रुग्ण जन की घाटियों में रूप कितना रो रहा है, आदमी बिरमा हुआ है किस मरुस्थल में न जाने। शिशिर वर्षा ग्रीष्म के ऋतु नृत्य थिरकन छंद लय सब, शिशिर वर्षा ग्रीष्म के ऋतु नृत्य थिरकन छंद लय सब। डाकते हैं आदमी के रसिक मन को, डाकते हैं आदमी के रसिक मन को, किंतु मन भरमा हुआ है किस निशा की तमस निद्रा में न जाने। खिलती कलीसी भोर शर्मिल शाम, खिलती कलीसी भोर शर्मिल शाम, ये अरुणिम अधर वाले दिवस, छवि वैविध्य की रंगीन रजनी, जोहते हैं बाट नित नेही नयन के, किंतु निर्मल नयन अटके, किंतु निर्मम नयन अटके, किस छली छद्मी नटी के नाट्य में बेसुध न जाने। किंतु निर्मम नयन अटके, किस छली छद्मी नटी के नाट्य में बेसुध न जाने। त्वरित घन के तले तोरण इंद्रधनु के, त्वरित घन के तले तोरण इंद्रधनु के, कामिनी कचनार धरती भेंटती मधुमत नभ को, कामिनी कचनार धरती भेंटती मधुमत नभ को, कूकती कोयल निमंत्रण नेह के, कूकती कोयल निमंत्रण नेह के, प्यास अर्पण की सजोए द्रवित उर में, रेशमी अंजलि भरे मधुगंध से ठाढ़े सुमन, रेशमी अंजलि भरे मधुगंध से ठाढ़े सुमन, जोहते हैं आस अनुरागी हृदय के, जोहते हैं आस अनुरागी हृदय के, किंतु सब अनुराग के रस स्रोत बिखरे, किंतु सब अनुराग के रस स्रोत बिसरे, किस तिलस्मी त्रिया के संग में न जाने। किंतु सब अनुराग के रस स्रोत बिसरे, किस तिलस्मी त्रिया के संग में न जाने। जहां सौंदर्य के बैरक्य में, जहां सौंदर्य के बैरक्य में निस्सीम ममता झांकती स्नेहार्द पलकों से, जहां सौंदर्य के बैरक्य में निस्सीम ममता झांकती स्नेहार्द पलकों से, गगन अट्टालिका से चांदनी चमकारती, गगन अट्टालिका से चांदनी चमकारती, सिंधु का मधुमत, सिंध का उन्मत्त आरोहण, गगन अट्टालिका से चांदनी चमकारती है सिंधु का उन्मत्त आलोड़न। जहां रस सिंधु लहराता, जहां रस सिंधु लहराता, किरण भी चूमती है लहर के विस्तार का फेनिल हृदय मंथन। जहां रस सिंधु लहराता, किरण भी चूमती है लहर के विस्तार का फेनिल हृदय मंथन। जहां हर प्राण में पलता प्रलय होती सुधा वर्षा सदा, न जाने आदमी किस वहन में बहता, न जाने आदमी किस वहन में बहता, वहां अंगार ढोता है, न जाने आदमी किस वहन में बहता, वहां अंगार ढोता है। तृषा उद्वेग से आक्रांत, तृषा उद्वेग से आक्रांत, मानव क्यों यहाँ रसबोध रीता है, मानव क्यों यहाँ रसबोध रीता है। वाह, अब बड़ी प्यारी रचना आदरणीय। मानव का जो मन है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक घूमता रहता है आदरणीय संतराज जी, और उसको कब कौन सा रस मिल रहा है, कब कौन सा उसको बोध हो रहा है, क्या बोध हो रहा है, वो सब कुछ जानते हुए भी वो घूमता रहता है। बहुत सारे इसी को शायद माया कहते हैं। और आदरणीय अक्षय जी लिख रहे हैं, आदरणीय
संतराज जी, कि आज का आदमी निश्चित रूप से बोध से रिक्त हो गया है और आज के इस मानुष के दुख का मूल कारण भी यही है। अब बहुत ही सुंदर आध्यात्म पूरित कविता, और संतराज जी को इस महत्तर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही बात कर रहा था मैं कि वो बहुत सारी चीजों में खोया रहता है, बहुत सारी चीजों को सोचता रहता है, लेकिन जिस चीज पे उसको ध्यान देना है वहां उसका ध्यान नहीं जाता, वो शांत नहीं रह पाता। और आपकी कविता बड़ी बहुत ही उसमें मैं कहूँगा कि मंथन था, एक जो आपका अनुभव है। और बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसा भी देखा कि आपका जो वैज्ञानिक वाला रूप है, वो वैज्ञानिक शब्दावलियाँ कुछ आपकी कविताओं में परिलक्षित हो रही थी और निश्चित तौर पे वो कविता का आनंद और दोगुना कर रही थी। बहुत सारी शब्दावलियों को आपने इस्तेमाल किया था जो साइंस से या विज्ञान से जुड़ी हुई थी। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है। आदरणीय संतराज जी, मैं आशा दिनकर जी को देख पा रहा हूँ। आशा दिनकर जी दिल्ली की एक मशहूर कवित्री है और उनके संपादन में एक पुस्तक हिंदी श्री पब्लिकेशन से छपी थी जिसका नाम था पुष्प आशा के। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी देख रहे हैं, गाजीपुर के एक बड़े कवि हैं। आदरणीय श्री आनंद जैन अकेला जी देख रहे हैं। और चूंकि समय नजदीक आ रहा है, मैं बात कर रहा था कि आज मैंने समय बचाया है अपने लिए एक कविता के लिए, और अपनी कविता में आप दोनों बहुत मेरे पिता तुल्य है। मुझे लगता है कि मेरे दादा के समान है। और मेरी दाढ़ियां सफेद देख के आप बिल्कुल थोड़ा सा घनचक्कर में मत पड़िएगा, मेरी उम्र बहुत छोटी है और आपको दादा मान के भी अगर मैं कविता सुनाऊं तो मुझे लगता है कि कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और वो कविता आदरणीय संत आदरणीय राजेंद्र जी, ये कविता मैंने एक लिखी थी बहुत पहले, बहुत पुरानी मेरी कविता है ये। और इसको मैंने लिखा इसलिए था कि आदमी आजकल का जो आदमी है वो बहुत सारे लोगों को ठगने के चक्कर में पड़ा रहता है और ठगने के बड़े सारे मंत्र उसने सीख लिए हैं और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। और उस हथकंडों में उसने क्या क्या चीजें अपनाई और वो कैसे छलिया बन के आता है, ये कविता का विषय है, वो छलिया। और इसकी कविता को जो आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा होता है। आदरणीय आनंद जैन जी कह रहे हैं स्वागत है। देखिएगा ये गीत है कि हमने, आदरणीय संत राज जी आपका ध्यान चाहूंगा, राजेंद्र जी आपका भी। और आज मैं ये मान के चलूंगा कि एक बौद्धिक वर्ग को मैं ये कविता सुना रहा हूँ जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जिन्होंने विचारों को अपनी कविताओं में ढाला है, मंथन दिया है और बहुत सारी चीजों को, भावों को अपनी कविताओं में समाहित किया है। और मेरी कविता में छोटा सा भाव है लेकिन इसका रस अलग है। देखिएगा ये कविता कि हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर, हमने सब कुछ, वो था एक जिसकी मीठी बोली पर मैंने सब कुछ वार दिया था। बोली ही उसकी इतनी मीठी थी। कहते हैं कि बोली जो है वो चाहे तो मार करा दे और वो चाहे तो आदमी को सब कुछ दे दे। तो चलिए उसी उसी से मैं उसकी बोली पे आकर्षित हुआ था और शायद ये हकीकत भी है और मेरे साथ ये घटित भी हो चुका है। आपके साथ घटित ना हो इसलिए मैं इस कविता को सुना रहा हूँ आप सभी लोगों को, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, श्रोता देख रहे हैं, कि हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर, हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर, अब बैठे करते रहते हैं चिंतन हंसी ठिठोली पर। उसके साथ हंसी ठिठोली भी होती थी, लेकिन अब जब काफी समय बीत गया, जब ठगा गए, तब उस पे उसकी हंसी ठिठोली पे चिंतन होता है कि वो हंसी ठिठोली कितनी छलिया थी। कि हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर, अब बैठे करते रहते हैं चिंतन हंसी ठिठोली पर, चोटें गहरी गहरी मैंने जिस लड़के से खाई हैं, उसके संग संग बातों में रातें बहुत बिताई हैं। पूरी रात चिंतन होता था, पूरी रात बातें होती थी कि कैसे क्या किया जाए। तो चोटें गहरी गहरी मैंने जिस लड़के से खाई हैं, उसके संग संग बातों में रातें बहुत बिताई हैं। वो गोरा सा चेहरे वाला बिल्कुल हीरो जैसा था, लंबा तंबा भी तो पूरा बीरो धीरो जैसा था, बाल गले तक काले काले इधर उधर लहराते थे, लोग उसे जो मिलने जाते, लोग उसे जो मिलने जाते लोगों पर ढह जाते थे,
पहली बार मिला था हमसे, पहली बार मिला था हमसे, शायद पिछली होली पर हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। और क्या हुआ फिर कि वो कहता था हंस हंस सबसे, बाबूजी आवारा हूँ। वो कहता था हंस हंस सबसे, बाबूजी आवारा हूँ। दुनिया हरा नहीं पाई है, बस किस्मत से हारा हूँ। हर आफत से हर मुश्किल से लड़ना मुझको आता है। कांटों वाले राहों पर ही, कांटों वाले राहों पर ही चलना मुझको भाता है। बड़े बड़े बुजुर्गों की सेवा में पूरा ध्यान लगाता हूँ। उनके ही तो आशीषों से आगे बढ़ता जाता हूँ। कर बैठे विश्वास तभी तो, कर बैठे विश्वास तभी तो उसकी सूरत भोली पर हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। वो हंसते हंसते आ जाता रोज हमारे दरवाजे। टाई घड़ी अंगूठी चश्मा सूट बूट सब कुछ साजे, सूट बूट सब कुछ साजे। वेद ग्रंथ की बातें लगती वह जो बोला करता था, मुख से निकले शब्दों में वो मिश्री घोला करता था। ठाठ बाट से रहता था वो, घूमा करता कारों में, अलग अले अकेला ही दिखता था जैसे चंदा तारों में। आंखें अपनी गड़ा रखी थी, आंखें अपनी गड़ा रखी थी सबने उसकी झोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। खूब सुहाता था जी सबको रहना उसके साए में। परिवर्तन को मुखरित मैंने देखा सबके काये में। उससे मिलकर सब हो जाते पूरे ही आशावादी। लगता था बस मिल जाएगी अभी आर्थिक आजादी। संग साथ जो रहते उनको, संग उसके साथ, संग साथ जो रहते उनको सेना जैसे साजा था। संग साथ जो रहते उनको सेना जैसे साजा था। कौन भला ठग कहता उसको, वो तो दानी राजा था। कौन भला ठग कहता उसको, वो तो दानी राजा था। नाज किया करते थे सारे उसकी पूरी टोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। हम सबको तो पहले उसने, हम सबको तो पहले उसने एक एक करके जोड़ा। ख्वाब दिखा फिर 4 दिनों में सारे ख्वाबों को तोड़ा। अब तो सारा गांव हमारा लगता है जागा जागा। जाने कहाँ छुपा बैठा है हमसे वो भागा भागा। जाने कहाँ छुपा बैठा है हमसे वो भागा भागा। उसको लेकर जो पाला था भ्रम तो सारा ही टूटा। उसको लेकर जो पाला था भ्रम तो सारा ही टूटा। नमक हमारा खा खा कर भी उसने हमको ही लूटा, उसने हमको ही लूटा। कैसे अब बैठा पाएंगे, कैसे अब बैठा पाएंगे अपनी बिटिया डोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। हमने सब कुछ वार दिया था उसकी मीठी बोली पर। अब बैठे करते रहते हैं चिंतन हंसी ठिठोली पर। अब बैठे करते रहते हैं चिंतन हंसी ठिठोली पर। और ये हंसी ठिठोली पर चिंतन करने का आपको ऐसा अवसर न मिले, इसलिए आप सजग रहिए, सचेत रहिए। ठगों की दुनिया एक
बढ़ती जा रही है और उन ठगों से आपको बच के रहना है, हमें बच के रहना है और शायद इसीलिए मैंने ये कविता सुनाई है आपको। और वो दौर मुझे लगता है कि वो ठगी वाला दौर पुनः वापस आ रहा है और उस तरह की कंपनियां भी धीरे-धीरे करके निकल के वापस आ रही हैं। तो दिवाली में आप और दिवाली के बाद आप ठगे ना जाइए, शादी-विवाह का मौसम आ रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी बिटिया की डोली भी कहीं बैठने से या उठने से रह जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था, कई लोगों ने घर बेच-बेच के पैसे दिए उन लोगों को, ठगों को और वो उन सभी लोगों का पैसा लेकर वो ठग चंपत हो गए थे और उसी पर आधारित थी ये कविता। आदरणीय संत राज जी और आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आप दोनों लोग इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहे और अपनी कविताएँ भी सुनाई, दर्शक बहुत प्रसन्न हुए और उनका जो आपकी कविताओं में भाव था, वो भाव मुझे लगता है कि पूरे दर्शकों तक पहुँचा और उसका ही परिणाम है कि लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय कवि आनंद जैन अकेला जी का, डॉक्टर गजाधर शर्मा जी का और साथ में श्री कुमार शैलेंद्र जी का और असलम नूरी खन्ना जी पिछले कार्यक्रम में भी जुड़े थे, देख रहे थे और असलम नूरी खन्ना जी को मैं बता दूं आप सभी दर्शकों को, आप जुड़ते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। असलम नूरी खन्ना जी राजेश खन्ना के डुप्लीकेट का रोल किया करते थे फिल्मों में और फिलहाल आप एक चरित्र अभिनेता के रूप में लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आदरणीय असलम नूरी जी और मिर्जापुर के रहने वाले हैं, बड़ा अच्छा गाते भी हैं आप असलम नूरी जी। डॉक्टर गजाधर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय असलम नूरी जी। डॉक्टर गजाधर शर्मा जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर गजाधर जी, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। वेद प्रकाश जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, श्री कृपा शंकर पांडे जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है और मैं देख पा रहा हूँ आनंद जैन जी के लगातार कमेंट्स हैं, आशा दिनकर जी के कमेंट्स हैं, आदरणीय अक्षय पांडे जी के कमेंट्स हैं और राजेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्हें लोग लल्लू तिवारी जी के भी नाम से जानते हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, हालांकि आज मैं शेयर बहुत नहीं कर पाया और उसकी वजह ये थी कि फेसबुक ने आज हमारा शेयर करना ही बंद कर दिया, कह रहा है कि अब आप इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। मैं विशेष तौर से आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी का और आदरणीय संत राज सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस पटल को दिया और यहाँ उपस्थित होकर हमारे श्रोताओं को अपनी कविताएं सुनाई। बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं थी वो, जिन्हें सोचकर दर्शक काफी समय तक उन कविताओं में डूबे रहेंगे। और साथ ही साथ मैं उन सभी दर्शकों का जिन्होंने दर्शकों ही नहीं मैं कहूंगा, ये पूरा बौद्धिक वर्ग है जो इस कार्यक्रम को देखता है और वो गाजीपुर से जो लगाव है और गाजीपुर का जो ये बौद्धिक वर्ग है, निसंदेह इस कार्यक्रम को एक दर्शक के रूप में ही सही, वो लोग बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कविता पढ़ ली है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धीरे धीरे करके यहाँ पे कार्यक्रम आएगा। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी हैं, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिलता है इस कार्यक्रम के में, विशेष तौर से उनका, और साथ में आनंद जैन जी, आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही साथ असलम नूरी जी हैं। मैं नाम अगर पीछे लेके जाऊं तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले ही पुकारा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज छठ था तो छठ की विशेष शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा और अब मैं अल्प विराम लेना चाहूंगा, आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें और आप दोनों कवियों का कि आप इस कार्यक्रम में अपना समय दिए। तो अब मैं बिल्कुल विराम लेता हूं और अल्प विराम कहूंगा मैं, क्योंकि पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीरवार को शाम को 7 बजे ही शब्द गंगा के 18वें भाग में, जो गाजीपुर का है, गाजीपुर शब्द गंगा भाग 18 में। तो आप सभी से विदा लेने का समय आ गया। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, थैंक यू।